चलिए दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट स्टेप जीके में। आज हम लोग बात करेंगे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम जो कि अभी फिलहाल होने वाले हैं। तो हम लोग आपके लिए एक सीरीज लाए हैं इस बार, करीब 50 क्वेश्चंस की, जो कि हर साल उसमें से क्वेश्चन फंसते हैं। आपके जितने भी अभी तक लास्ट 10 साल के जितने भी प्रश्न आए हैं बीएड के, उसमें से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि हर बार आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आप सब लोग पेन पेंसिल अपनी किताब अपने पास रखे होंगे, जिससे कि आप इन सबको नोट कर सकें, या तो फिर आप ये वीडियो एक बार फिर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ये, निम्न में से कौन गुजरात की राजधानी है? चलिए जल्दी जल्दी बताते हैं आपको। ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जयपुर, या ऑप्शन डी गांधीनगर। चलिए जल्दी जल्दी इसके उत्तर बताइए। आशा करता हूँ सबको आता होगा इसका आंसर। और हाँ, इसका आंसर है डी गांधीनगर। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा अहमदाबाद में, इसका उत्तर है डी गांधीनगर। चलिए प्रश्न नंबर 2, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है भूकंप, ऑप्शन बी भूस्खलन, या ऑप्शन सी चक्रवात, या ऑप्शन डी ज्वालामुखी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आपको ये सब तो आना चाहिए, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूकंप। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम्स में, आप लोगों को ये सब रट के जाना चाहिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4, मनुष्य में ऊर्जा का तथा पदार्थों का स्रोत क्या है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सूरज का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी गैस, या ऑप्शन डी भोजन। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसको टाइप कर सकते हैं आपके आंसर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5, सितारा देवी का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए कथन नृत्य, या ऑप्शन बी मणिपुर नृत्य, या ऑप्शन सी हिंदुस्तानी गायन, या ऑप्शन डी गरबा नृत्य। ये नृत्य हो गए, संगीत हो गए, ये सब से प्रश्न आते हैं, आप लोग को ये सब बिल्कुल रटे होने चाहिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कथन नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? देखिए आपके इतिहास से भी प्रश्न इसमें से हैं। आपके ऑप्शन है रवि राय, ऑप्शन बी जीवी मालवंकर, ऑप्शन सी बलिराम भगत, या ऑप्शन डी हुकुम सिंह। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका उत्तर। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपने आंसर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीवी मालवंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन 7, हिपोफोबिया किस जानवर में होने वाली बीमारी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। आप लोग इसे रिलेट करिए। हिप्पो हिप्पो हम लोग किसको ज्यादातर संबोधित करते हैं? नहीं, हिप्पोपोटामस नहीं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित मिसाइल के निर्माण से जुड़ा है? चलिए आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, या ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। देखिए डिफेंस के क्षेत्र से आपके प्रश्न आए हैं। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये डिफेंस हो गया, आपका इसरो हो गया, इन सब से प्रश्न आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ है? मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उन लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ है, आपको बताना है कौन सा नहीं हुआ है। ऑप्शन ए है अकाल आयोग का गठन, ऑप्शन बी है हंटर आयोग का गठन, ऑप्शन सी है बंगाल विभाजन, या ऑप्शन डी भारत लोक सेवा मंडल का गठन। आपके इतिहास से बहुत प्रश्न आते हैं, आप लोग को इन सब पे का अपना पकड़ बनानी पड़ेगी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हंटर आयोग का गठन। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल शीताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, या ऑप्शन बी थार का मरुस्थल, या ऑप्शन सी हिमालय क्षेत्र, या ऑप्शन डी दक्कन का पठार। जल्दी बताइए। आपके देखिए ज्योग्राफी ज्योग्राफी से भी आए हैं प्रश्न बहुत सारे।
और जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ढक्कन का पठार। मैं आपको फिर बताता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन फिर भी आपको ये सब रटे होने चाहिए प्रश्न आपके फिंगर टिप्स पे। चलिए, प्रश्न नंबर 11, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए, फिर से नृत्य से रिलेटेड आया है प्रश्न। ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका उत्तर। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं इसके ऑप्शन, जो इसका सही उत्तर लगे। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी गॉल्जी बॉडी सॉरी, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, आपके बायोलॉजी से भी प्रश्न आए हैं। जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाइसोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए दामोदर हुगली, ऑप्शन बी सोन महानंदी, ऑप्शन सी नर्मदा ताप्ती या ऑप्शन डी गोदावरी कृष्णा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे इस बार, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोदावरी कृष्णा। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? मैं आशा करता हूँ इसका उत्तर सभी को आता होगा। ए प्लूटो, बी मंगल, सी शुक्र या डी बृहस्पति। बहुत आसान सा इसका अ, उत्तर है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी मंगल, और इसको हम लोग इंग्लिश में मार्स भी कहते हैं। चलिए, आपके सौर मंडल से भी देखिए आया है प्रश्न। चलिए प्रश्न 15, मानव जन्म मुक्त लेता है, लेकिन परंतु सभी ओर से वो जंजीर में है। ये विधान किसने दिया था? आपको बताना है। ए WII किलपैट्रिक, या बी अब्राहम मास्लो या सी जीन जैक्विस राउसेट या डी जॉन डीवी। बताइए। इसका सही उत्तर है सी, जीन जैक्विस राउसेट। आप लोग देखते रहिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत। चलिए प्रश्न 16, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए प्लासी, बी बक्सर, सी पानीपत या डी हल्दी घाटी। देखिए, इतिहास से फिर से प्रश्न आया है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए प्लासी, प्लासी का युद्ध। चलिए प्रश्न नंबर 17, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। आपको बताना है कि कैसा होता है। जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, या बी उच्च होता है, या सी निम्न होता है, या डी समान होता है। इसका सही उत्तर है देखते हैं क्या है, ऑप्शन सी निम्न, निम्न होता है। चलिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? देखिए, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ए बांदीपुर, बी पेरियार, सी वेलावदार या डी कॉर्बेट। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए मेरे को, वहां पे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा अब। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कॉर्बेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? देखते हैं। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने या ऑप्शन डी श्री अरविंद ने। चलिए 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 बताइए जल्दी से इसका उत्तर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी श्री अरविंद ने। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? देखते हैं। ऑप्शन ए डीजल, बी केरोसिन, सी लुब्रिकेटिंग तेल या डी गैसोलीन। चलिए आप अपने उत्तर कमेंट में बॉक्स में डालिए। जी हाँ, ऑप्शन है इसका डी गैसोलीन, गैसोलीन इसका सही उत्तर है। चलिए 21वें पे चलते हैं। ये देखिए, इसमें कृषि का प्रकार पूछा गया है। झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है? ये एक प्रश्न शायद 2 बार आ चुका है, मुझे इतना ज्ञात है। चलिए आपके ऑप्शन है स्थानांतरण कृषि, या बी रोपण कृषि, या सी व्यापक कृषि या डी मिश्रित कृषि। ये प्रश्न 2 बार आया है बीएड में, आपको ये आना चाहिए। जी, इसका सही उत्तर है सी व्यापक कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 22, दो अक्षांशों के बीच समयांतर है कितना, आपको बताना है। 1 मिनट, या बी 2 मिनट, या सी 4 मिनट, या डी 15 मिनट। बताइए। इसका सही उत्तर है सी 4 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए फिर से नृत्य संगीत इन सबसे क्वेश्चन आए हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, या डी गुजरात। जल्दी जल्दी आपके अपने प्रश्न आपके अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, शरीर में डीएनए का कार्य क्या है। आपके ऑप्शन है। ए शरीर से ऊर्जा के निकलने में मदद करता है, या बी प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, या सी आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है, या डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। बताइए डीएनए क्या करता है। इसका सही उत्तर है सी आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वें, निम्न में से सही शब्द चुनें। देखिए अब ये प्रश्न ऐसे आते ही आते हैं। देखिए इन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द सही है। आपको देखना है उसकी मात्रा सही है या शब्द सही है, कौन सा इसमें से आपको रेलिवेंट लग रहा है। इसका सही उत्तर है बी आदर्श। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके बीएड के एग्जाम में। देखिए बर्मा का नया नाम क्या है, ये पूछ रहा है। ए माली, बी म्यांमार, सी राजस्थान, या डी बाली। और इसका उत्तर है बी म्यांमार। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया कंप्यूटर जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वें प्रश्न पे आते हैं। चालुक्य का राजधानी शहर था, किस शहर की राजधानी थी पूछा है। मतलब कौन सा शहर उसकी राजधानी थी। ए श्रीरंगपट्टनम, बी कांचीपुरम, सी मदुरई, या डी बदामी। ये प्रश्न भी एक बार आज पूछा जा चुका है, शायद 2014 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बदामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, भारत के मूल निवासी थे। मुगल थे, या सिख थे, या ईसाई थे, या द्रविड़ थे। बताइए इनमें कौन सा उत्तर है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी द्रविड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वें प्रश्न पे, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहा जाता है कहते हैं। आपके ऑप्शन है। ए यूपी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार, या ऑप्शन सी बिहार है, ऑप्शन डी एमपी मध्य प्रदेश। बताइए बहुतों को इसका उत्तर पता होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। चलिए 30वें प्रश्न पे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आशा करता हूँ ये सब लोगों को इसका उत्तर पता होगा। ए सामाजिक विज्ञान, बी साहित्यिक कार्य, या सी पर पत्रकारिता, या डी खेल में प्रशिक्षण। बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खेल में प्रशिक्षण। ये खेल से संबंधित संबंधित इसका प्रश्न था। बहुत सारे प्रश्न खेल से भी आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। आपको बताना है। ऑप्शन ए नागार्जुन, या ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी कौटिल्य, या ऑप्शन डी कनिष्क। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महावीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 32, शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। आपको बताना है कथकली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। चलिए ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए नृत्य से फिर एक क्वेश्चन आया है। आपको ये सब क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मानक नहीं है। देखते हैं किसका नहीं है। ए सापेक्षिक घनत्व का, या गति का, ऑप्शन सी घनत्व का, या डी त्वरण का। बताइए इसका कोई मानक नहीं है। सही उत्तर है ए सापेक्षिक घनत्व का। चलिए आगे देखते हैं 34वें पे, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ए राज्यसभा के सभापति, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, या डी लोकसभा के अध्यक्ष। जल्दी जल्दी अपने आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 35, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? देखिए फिर से खेल से संबंधित प्रश्न आया है और इसका सबको आपको पता होगा आंसर। ए बॉक्सिंग, बी टेनिस, सी शूटिंग या डी कुश्ती। आप सबको पता होगा मैरी कॉम के बारे में, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बॉक्सिंग। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मैरी कॉम ने कितने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं, तो इसका उत्तर होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 36, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है ग्रीस की राजधानी कहाँ है। ए एथेंस में, बी बुडापेस्ट में, सी बगोटा में या डी पैराग्वे में। जल्दी जल्दी बताइए आप अपने उत्तर। ए एथेंस में। आप लोग अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? देखते हैं कितनों को पता है इसका उत्तर। ए पृथ्वी, बी यूरेनस, सी बृहस्पति या डी शनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के संदेश देने की भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन शायद 2 बार आ चुका है और इसको आपको ये याद होना चाहिए। ए मगधी, बी भोजपुरी, सी संस्कृत या डी पाली। बताइए संदेश देने की भाषा क्या थी गौतम बुद्ध की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाली। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मगधी और पाली में, तो इसका लेकिन आप याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है पाली। चलिए प्रश्न नंबर 39, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कहां पर? आपको बताना है। ए कनाडा में, बी ब्राजील में, सी दक्षिण अफ्रीका में या डी यूरुग्वे में। बताइए जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं होगा वहां पे। बी ब्राजील में इसका सही उत्तर है। चलिए चलिए 40वें प्रश्न पे आते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सुबनसिरी, बी सांगपो, डी लोहित या सी लोहित है, डी देवांग। बताइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है बी सांगपो। आपको याद रखना चाहिए ये वाला उत्तर। चलिए 41वें देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? नंबर ए लकड़ी, नंबर बी यूरेनियम, नंबर सी पवन या नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं। नंबर ए राष्ट्रीय विकास परिषद का, बी राज्यसभा का, सी योजना आयोग का या लोकसभा का। चलिए कंप्यूटर जी ने बहुत जल्दी इसका उत्तर दे दिया है, बी राज्यसभा का। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, पृथ्वी में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? मतलब जब पृथ्वी घूमती है उससे क्या परिणाम होता है? ए ज्वार भाटा उससे होता है या बी कोरोरियोलिस बल जनरेट होता है या सी गुरुत्वाकर्षण बल होता है या डी ग्रहण होता है। इसका उत्तर है बी कोरोरियोलिस बल। चलिए आगे देखते हैं। 44 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो मेल नहीं खा रहा है। आपके ऑप्शन है कोहिमा, त्रिपुरा, आइजवाल या इम्फाल। जल्दी जल्दी बताइए। इसका उत्तर तो बहुत सिंपल है, आपको आना चाहिए। इसका उत्तर है बी त्रिपुरा। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों जल्दी जल्दी से। क्योंकि कोहिमा, ऐजवाल और इम्फाल ये सब एक राजधानी है जबकि त्रिपुरा एक राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, भारत के उत्तरी मैदान के बृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है। आपको बतानी है कौन सी मृदा है। ए लेरेराइट मृदा, बी लाल मृदा, सी काली मृदा या डी जलोढ़ मृदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। चलिए 40 पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? चलिए देखते हैं। ए फास्फोरस, बी कांच या डी सिलिकॉन या सी सिलिकॉन या डी कास्ट। बताइए कौन सा एक अर्धचालक है। सही उत्तर है सी सिलिकॉन। चलिए आगे देखते हैं।
मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? देखिए इतिहास से फिर से एक प्रश्न आया है, आपको इसका उत्तर आना चाहिए। ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां। बताइए मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा। चलिए 48वें प्रश्न पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ये प्रश्न पिछले साल ही आया है, आप लोग को इसका उत्तर याद रखना चाहिए। ए लोथल, बी हड़प्पा, सी सुरकोंडा या डी धोलावीरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लोथल। चलिए 49वें पे आते हैं। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है, आपको बतानी है कितनी? किसके बीच में मतलब? ए बृहस्पति तथा सूर्य के, बी पृथ्वी तथा सूर्य के, सी पृथ्वी तथा चंद्रमा के या डी प्लूटो तथा सूर्य के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी तथा सूर्य के। चलिए 50वें पे आते हैं। मानव लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल है, आपको बताना है कितना है? ऑप्शन ए 3 से 4 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 12 दिन या डी कभी नहीं मरती। जल्दी जल्दी बताइए इसका उत्तर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 120 दिन। इसी के साथ हम लोग अपने 50 क्वेश्चंस की सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करता हूँ आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और आपके आने वाले बीएड के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे।